इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। वह गोल चक्कर काटता है, देशों की सीमाएं लांघता है और कई बार अपने ही जन्म स्थान से दूर जाकर सबसे ज्यादा फलता फूलता है। एक ऐसा ही विरोधाभास बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। भारत, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहां पीपल के नीचे करुणा जन्मी, आज वहां बुद्ध एक अल्पसंख्यक आस्था है। और दूसरी ओर चीन, एक ऐसा देश जिसने 20वीं सदी में धर्म को पिछड़ापन कहा, जहां क्रांति के नाम पर मंदिर तोड़े गए, आज वही देश दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध आबादी का घर है। यह कैसे हुआ? कैसे भारत के जंगलों में जन्मा एक विचार हिमालय पार करके चीन की आत्मा में उतर गया? यह कहानी धर्म की नहीं, मनुष्य की पीड़ा, खोज और आशा की है। अध्याय 1। जब चीन आत्मा की तलाश में था, पहली शताब्दी ईस्वी। चीन शक्तिशाली था, व्यवस्थित था, लेकिन अंदर से खाली। कन्फ्यूशियस वाद ने समाज को नियम दिए थे। पिता का सम्मान करो, राजा की सेवा करो, परिवार चलाओ। लेकिन उसने एक सवाल अनुत्तरित छोड़ दिया था। दुख क्यों है? जब किसी का बच्चा मरता था, जब अकाल पड़ता था, जब युद्ध में सब कुछ लुट जाता था, तब कन्फ्यूशियस चुप हो जाता था। और मनुष्य चुप्पी से डरता है। अध्याय 2। पश्चिम से आती एक रहस्यमयी खबर। सिल्क रूट से व्यापार आता था, रेशम, घोड़े, मसाले। लेकिन उन्हीं रास्तों से एक अफवाह भी चलने लगी। पश्चिम में एक ऐसा ज्ञान है जो दुख को समझाता है और उससे मुक्ति का रास्ता दिखाता है। कहा जाता था कि उस ज्ञान का जनक राजकुमार था, जिसने सत्ता छोड़ दी और स्वयं को जान लिया। चीन के विद्वानों ने पहली बार सुना, त्याग कोई कमजोरी भी हो सकता है। अध्याय 3। विदेशी विचार, देसी विरोध। जब शुरुआती बौद्ध भिक्षु चीन पहुंचे तो उनका स्वागत नहीं हुआ। उन्हें कहा गया, तुम परिवार क्यों छोड़ते हो? तुम शादी क्यों नहीं करते? तुम पूर्वजों की पूजा क्यों नहीं करते? चीनी समाज को लगा, यह धर्म समाज तोड़ देगा। बुद्ध की करुणा चीनी अनुशासन से टकरा गई और टकराव से अक्सर नफरत जन्म लेती है। अध्याय 4। जब साम्राज्य टूटा, विश्वास डगमगाया। दूसरी से चौथी शताब्दी। हान साम्राज्य गिर गया, राजा राजा को मारने लगे, भाई भाई का दुश्मन बन गया। जिस कन्फ्यूशियस व्यवस्था पर चीन टिका था वह ढह गई। अब लोग पूछने लगे, अगर नियम सब कुछ ठीक कर देते तो यह खून क्यों बहता? युद्ध ने जो किया वह किसी प्रचारक ने नहीं किया, लोगों को सुनने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 5। दुख को समझने वाला धर्म। बौद्ध भिक्षुओं ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने बस कहा, दुख है, हम जानते हैं, हम भी इंसान हैं। युद्ध से टूटे लोगों को पहली बार लगा कोई उनकी भाषा बोल रहा है। निर्वाण स्वर्ग नहीं था, बल्कि शांति थी, और थके हुए दिल शांति ही चाहते थे। अध्याय 6। एक आदमी जिसने शब्दों को जिंदा कर दिया। अब भी एक बाधा थी, भाषा। संस्कृत के शब्द चीनी मन को छू नहीं पा रहे थे। तभी इतिहास में आया एक अनोखा व्यक्ति, कुमारजीव। वह अनुवादक नहीं था, वह सेतु था। उसने बुद्ध को चीनी भाषा में नहीं, चीनी भावना में उतारा। पहली बार बौद्ध धर्म किताब से निकलकर दिल में पहुंचा। अध्याय 7। जब ध्यान ने तलवार को शांत किया। उत्तर चीन में विदेशी शासक थे। उन्हें परंपराओं से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि वह राजा को देवत्व देता था और जनता को शांति। मंदिर बने, गुफाएं तराशी गईं, पत्थरों में बुद्ध मुस्कुराने लगे। यह धर्म अब विदेशी नहीं रहा, यह चीनी बन चुका था। अध्याय 8। ध्यान से जन्मा चान चैन। चीन में एक नई शाखा उभरी, चान बौद्ध धर्म। यह कहता था, किताबें छोड़ो, ध्यान में जियो। यह विचार दाओवाद से मिला, प्रकृति से दोस्ती की। जब यह जापान पहुंचा तो जैन बन गया और दुनिया ने सीखा, खामोशी भी शिक्षक हो सकती है। अध्याय 9। स्वर्ण युग और सत्ता का गठबंधन। तांग राजवंश में बौद्ध धर्म शिखर पर था। सम्राट, कलाकार, कवि सब बुद्ध से प्रभावित थे। लेकिन सत्ता और धर्म का मेल अक्सर खतरनाक होता है। मठ अमीर हो गए, राज्य कमजोर, और इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। अध्याय 10। जब हथौड़ों से तोड़ा गया विश्वास। 845 ईस्वी। हजारों मंदिर तोड़े गए, भिक्षुओं को घर भेजा गया, और 20वीं सदी में सांस्कृतिक क्रांति ने जो बचा था वह भी कुचल दिया। लेकिन आस्था इमारत नहीं होती, उसे गिराया नहीं जा सकता। अध्याय 11।
राख से उठा बुद्ध आज चीन में सरकारी नियंत्रण है, लेकिन बुद्ध जीवित हैं। गांव की बूढ़ी औरत की धूप में, ध्यान में बैठे भिक्षु की सांस में और हंसते बुद्ध की मुस्कान में। भारत से निकला विचार आज भी चीन में धड़क रहा है। उपसंहार सीमाएं राजनीति बनाती है, विचार नहीं राज्य लड़ते हैं। सभ्यताएं संवाद करती हैं। भारत और चीन के बीच सीमाएं खींची हैं, लेकिन बुद्ध की करुणा अब भी बह रही है, क्योंकि सत्ता अस्थायी होती है लेकिन विचार अमर।